हेलो। स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर का हम प्रयोग क्यों करते हैं? कैलेंडर से ही हमें पता चलता है कि आज कौन सा दिन है, वार है या कौन सा साल है। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए वर्ष, यानी कि कैलेंडर में क्या होता है, जो ईयर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो सिंपल ईयर होता है और एक होता है लीप ईयर। ठीक है, सिंपल ईयर मतलब साधारण वर्ष और लीप ईयर मतलब लीप ईयर। ठीक है, सिंपल ईयर में क्या होता है, 365 दिन होते हैं और जो लीप ईयर होता है इसमें क्या होता है, 366 दिन होते हैं। अब 365 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो क्या आता है, 52 वीक और प्लस एक अतिरिक्त दिन आता है जिसे हम बोलते हैं ऑड डे। 1 ऑड डे होता है इसमें। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अगर 7 से डिवाइड करूं तो इसमें आता है 52 हफ्ते और प्लस 2 ऑड डे। ठीक है, इसमें क्या होता है, 2 ऑड डे होते हैं। तो क्या होता है, जो साधारण वर्ष होता है उसमें 52 हफ्ते और एक अतिरिक्त दिन होता है, और जो लीप ईयर होता है उसमें क्या 52 हफ्ते और 2 अतिरिक्त दिन आते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब होता है क्या, सिंपल ईयर को क्या होता है, 4 से डिवाइड नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं 1991 आ गया, या फिर मैं 1993 बोल देता हूं। ठीक है, ऐसी 2001 कुछ भी ले लो, तो ये क्या है, 4 से डिवाइड नहीं होते हैं। जो लीप ईयर होता है वो 4 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, लीप ईयर क्या होता है, 4 से डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जांपल क्या है, 1996 1996 ले लो। ठीक है, 2000 आ गया, या फिर 2004, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या है, लीप ईयर है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल ईयर क्या होता है और लीप ईयर क्या होता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, 2000 आया जैसे। अब क्या होता है, सेंचुरी ईयर होता है ऐसी। इसमें क्या होता है, सेंचुरी ईयर। अब देखो क्या क्या प्रत्येक सेंचुरी ईयर मतलब शताब्दी वर्ष, तो क्या प्रत्येक शताब्दी वर्ष क्या होता है, लीप ईयर होता है? नहीं। सेंचुरी ईयर भी क्या होता है, दो टाइप के होते हैं। एक तो आता है सिंपल सेंचुरी और एक आता है लीप सेंचुरी। ठीक है, सिंपल सेंचुरी में क्या होता है, 400 से करते हैं। इसमें हम 4 से करते हैं, इसमें क्या होता है, 400 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, और जो लीप सेंचुरी होती है वो क्या हो जाती है, 400 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे इस नॉर्मल ईयर और सेंचुरी ईयर में क्या अंतर है। अगर हमें पता करना है कि कोई वर्ष क्या लीप ईयर है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अगर साधारण वर्ष है तो हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। अगर 4 से डिवाइड नहीं होता है तो हमारा क्या है, सिंपल ईयर है। अगर डिवाइड हो जाता है तो क्या है, लीप ईयर है। ठीक है, लेकिन अगर सेंचुरी ईयर आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं। अगर 400 से डिवाइड नहीं होता है तो क्या है, सिंपल सेंचुरी है। अगर 400 से डिवाइड हो जाता है तो क्या है, लीप सेंचुरी है। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या होता है, 100 साल में एक्स्ट्रा डे निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, एक्स्ट्रा डे, तो 100 साल में क्या होता है, कितने अतिरिक्त दिन होते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं। 100 साल में क्या होता है, जो 76 होते हैं, 76, ये क्या होता है, सिंपल ईयर होते हैं। और 24 क्या होते हैं, लीप ईयर होते हैं। ठीक है, अब सिंपल ईयर में कितना ऑड डे होते हैं, एक ऑड डे होता है, तो 76 इंटू 1। और लीप ईयर में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, कितने ऑड डे होते हैं, 2 ऑड डे होते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा,
24 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 48। ठीक है, अब मैं क्या कर दिया, ये हो गया 76, ये हो गया 48। ठीक है, तो इसलिए 100 साल में क्या हो जाएंगे, अब देखो 76 48 कितना हो गया 124। जब मैं 124 को 7 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 7 5 12। ठीक है, तो कितना हो गया 54 हो गया ना, 7 7 49। ठीक है, कितना बच गया 5, तो 5 क्या बच गया, एक्स्ट्रा बच गया, 5 क्या हो गया, एक्स्ट्रा डे हो गया। ठीक है, तो 100 साल में कितने होते हैं, 5 ऑड डे होते हैं, एक्स्ट्रा डे या ऑड डे बोलते हैं हम इसको। ठीक है, 100 ईयर, 100 साल में आगे 5 ऑड डे आए, कैसे आते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब आप सीधा याद कर लीजिए कि 100 साल में 5 ऑड डे होते हैं, ऐसे 200 ईयर में कितने हो जाएंगे, बोलो जब 100 साल में 5 होते हैं तो 200 साल में कितना हो जाएंगे, 5 इंटू 2 बराबर 10। अब मैं 10 को क्या करूंगा, 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा, 3 एक्स्ट्रा बचेगा ना, 7 एकम 7, 3 क्या बचेगा, शेष बचेगा, तो 3 ऑड डे हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर 300 साल में निकालना है 300 ईयर में, तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 3, 5 15, 15 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो कितना बचेगा, 1 एक्स्ट्रा डे बचेगा। ठीक है, ऑड डे, ये क्या होता है, एक्स्ट्रा डे। अब ऐसी 400 साल में कितना हो जाएगा, अब देखो जो 400 ईयर है ये क्या है, लीप ईयर है, क्यों है, क्योंकि ये 400 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, अब समझो आप यहां पे, तो हम क्या कर देंगे, 5 इंटू 4 और प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ गया, 5 को 20 और 1 21 आ गया। 21 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा, 0 और डे बचेंगे। ठीक है, तो कितना आया, 0। तो 100 साल में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है, 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1 और 400 साल में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, 0 अतिरिक्त दिन होते हैं, 0 और डे। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, देखो कोड ऑफ ईयर। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, सवाल को शॉर्टकट में सॉल्व करना है तो ये कोड हमें याद करने पड़ेंगे। याद करना बड़ा सिंपल है, देखो क्या है, 1600 से लेकर के 1699, यानी कि क्या है, 1600 के हमारे क्या है, लीप वर्ष है। ठीक है, तो लीप वर्ष से 1699 तक के लिए कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे क्या है, 2000 से 2099 के लिए भी कोड क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, अब 1700 से 1799 के लिए कोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी 2100 से 2199 के लिए भी कोड क्या होगा, 4 होगा। अब 1800 से 1899 के लिए कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी 2200 से 2299 के लिए भी कोड क्या होगा, 2 होगा। अब 1900 से 1999 के लिए कोड क्या होगा, 0। ठीक है, 2300 से 2399 के लिए कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। ठीक है, आपको कोड याद करने सिंपल है। जो लीप वर्ष होता है उसके लिए लीप वर्ष से लेकर के 1699 तक के लिए कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद का लीप वर्ष के बाद का जो 100 साल होता है उसमें उसके लिए और उससे 99 तक के लिए कोड क्या हो जाएगा, 4, फिर 2, फिर 0, 6, 4, 2 और 0। सिंपल है ना कोड याद करना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कोड ऑफ ईयर आसानी से याद कर लोगे। ठीक है, अब देखो कोड फॉर मंथ, महीनों के लिए कोड याद करेंगे। कैसे करेंगे, सिंपल है। देखो जनवरी के लिए कोड होता है 0, फरवरी के लिए आ गया 3, मार्च के लिए भी आ गया 3, अप्रैल के लिए आ गया 6। ठीक है, मई का कोड होता है 1 और जून का कोड होता है 4। ठीक है, जुलाई के लिए आ गया 6, अगस्त का कोड होता है 2 और सितंबर का 5, अक्टूबर का कोड 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। आप सिंपली इस प्रकार से कोड याद कर सकते हैं। ये तो हो गया किसके लिए, कोड फॉर मंथ के लिए। ठीक है, महीनों का कोड। अगर मैं क्या बोलूंगा, कोड फॉर डे, दिन के लिए कोड क्या हो जाता है, देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो संडे का कोड हो जाएगा 0, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और ये 6। तो इस प्रकार से आप इन कोडों को याद कर लोगे। ठीक है, ये कोड याद हो जाएंगे ना, कोड फॉर मंथ, कोड फॉर डे और कोड फॉर ईयर मैंने आपको पहले
बता दिया। अगर आपको ये कोड याद हो जाते हैं तो आप क्या कर लोगे, सिंपली शॉर्ट ट्रिक से सवालों को कर लोगे। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए हम सवाल कैसे करते हैं, मैं आपको बता देता हूं। अब देखो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। बहुत इंपॉर्टेंट डे है, इसलिए मैंने यही लिया। ठीक है ना। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, अगर ये पूछा जाता है कि उस दिन कौन सा वार था, तो आप कैसे करेंगे। मैंने आपको कोड बता दिए हैं। अगर आपको कोड के थ्रू करना है तो शॉर्ट ट्रिक कैसे हो जाएगी, देखो 15 अगस्त 1947, तो 1947 के लिए सबसे पहले मैंने लिख दिया 47 प्लस 1900 के लिए कोड क्या है, 0 है, प्लस अब देखो 47 में क्या है, कितने लीप ईयर आते हैं, 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, बोलो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 11 और डे आते हैं। ठीक है, 11 चौको 44, 11 और डे आ गया। उसके बाद क्या है, प्लस 15 और अगस्त के लिए कोड क्या है, 2 है। ठीक है, सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, और डिवाइड बाई 7 करना है हमें। ठीक है ना, या तो पहले सबको जोड़ दो फिर उसके बाद डिवाइड बाई 7 कर सकते हैं। सबको जोड़ दिया मैंने तो कितना आ गया, 47 प्लस 11 कितना आ गया, 58, 58 आ गया। 58 में 2 जोड़ा तो 60, 60 में 15 जोड़ा तो कितना आ गया, 75 डिवाइड बाई 7। ठीक है, अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एक्स्ट्रा डे आ जाएगा। एक्स्ट्रा डे का मतलब और डे समझ लो। ठीक है, अगर 5 और डे आ गए हैं तो कौन सा दिन होगा। 5 के लिए कोड क्या है, देखो सोमवार के लिए 1, मंगल के लिए 2, बुध के लिए 3, बृहस्पति और शुक्र 5, तो कौन सा दिन होगा, शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, कोई सा भी दिन लेना, कोड यूज करना और आप आसानी से निकाल दोगे इनको। ठीक है, अगर कोड याद नहीं होता है तो तब हम बेसिक ट्रिक यूज करेंगे जो नॉर्मल होता है, तो उससे काफी लेंथी बनता है। ठीक है ना, तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, तो इसलिए आप इनको ध्यान रखना और इस प्रकार से और भी सवालों को करो। एक और बता देता हूं कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो क्या करना है आपको, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया 1950, तो 1900 का कोड कितना हो जाएगा, 0, लेकिन मैं पहले लेता हूं 50, ये वाला 50। ठीक है, 1900 को कोड कितना है, 0 आ गया, प्लस अब देखो 50 में कितने लीप ईयर आते हैं, तो 4 से डिवाइड करूंगा तो 12 चौको 48, 12 लीप ईयर आ रहे हैं। ठीक है, और प्लस अब देखो 26 और प्लस जनवरी, तो जनवरी का कोड क्या होता है, 0 डिवाइड बाई 7, तो जोड़ दूंगा मैं इसको तो कितना आ जाएगा, बोलो 6 और 2 8, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 88 डिवाइड बाई 7। अगर भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो गया 18, और कितना बचा, 7 दूना 14, और 14 15 16 17 18, 4 क्या आ गया, शेष फल आ गया। तो इसको जो शेष आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा डे बोलते हैं, यानी कि ऑड डे। ठीक है, क्या है हमारे पास 4, तो सोमवार, मंगल, बुध और बृहस्पति, तो उस दिन कौन सा वार था, बृहस्पतिवार था। ठीक है, यानी कि वेडनेसडे था उस दिन। ठीक है, तो बृहस्पति वेडनेसडे था उस दिन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को कर देंगे कि अब कौन से दिन कौन सा वार था। ठीक है ना, तो आप क्या कर दीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं आपको और भी सवाल बताते रहूंगा। ठीक है ना, अभी तो कैलेंडर के मैंने कम ही सवाल करे हैं, अभी बहुत सारे सवाल हैं इसमें। थैंक यू।